ज़ियादतीस, जिसे आम अल्फाज में शुगर कहा जाता है, एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी के साथ फैलती दिखाई दे रही है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इसके शिकार अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है। इस बीमारी को कहा जाता है कि इसका इलाज मौजूद नहीं, लेकिन अगर आप इसमें एहतियात करते हैं, परहेज करते हैं, तो आप भरपूर तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करने वाले हैं जिससे एक शख्स ने अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल कर लिया और उसे इंसुलिन का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा। उस शख्स ने बताया कि 40 दिनों के अंदर उसकी हालत बिल्कुल तब्दील हो गई। उसकी शुगर वो पहले 580 के करीब हुआ करती थी, लेकिन जब उसने ये तरीका अपनाया, इस एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नुस्खे को इस्तेमाल किया, तो 115 पर उसकी शुगर वापस आ गई। आखिर उस शख्स ने क्या किया, अपनी शुगर को किस तरह से उसने डील किया और किस तरह से आप अपनी ग़िज़ाई तब्दीलियां करके इस बीमारी से जान छुड़वा सकते हैं, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम तफसीलात में जाएं, हमारी आपसे इल्तमास है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वीडियो फाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मज़ीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस हम आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिल सकें और आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्तों, एक शख्स ने अपनी आप बीती वो शेयर की और उसने बताया कि पहले उसकी शुगर वो 587 थी और उसने 5 दिन के अंदर उस शुगर लेवल को अपनी कंट्रोल कर लिया और उसको इंसुलिन लगाने की ज़रूरत भी अब नहीं पड़ती। उसने शुगर किस तरह से कंट्रोल की और उसकी शुगर किस तरह से लो हो गई, ये तमाम चीज़ें आपको बताते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है जो उसने किसी हकीम की किताब से पढ़ा था, उस पर अमल किया। उसने कहा कि पहले तो उसकी शुगर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आई और उसके बाद उसको इंसुलिन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और फिर अब 40 दिन उसे हो चुके हैं, वो इसके इस्तेमाल से बिल्कुल सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहा है और उसकी शुगर लेवल 115 पर आ गई है, जो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देती है। दोस्तों, कहानी कुछ इस तरह से है, नुस्खा कुछ इस तरह से है जो हम आपको बताने लगे हैं। इसको नोट कर लीजिए, आप कॉपी पेंसिल अपने पास रख लीजिए या इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आराम से सुन के आप इसको अमल में लाइएगा। इस नुस्खे के लिए आपको 3 चीज़ें दरकार हैं। एक तो कलंजी आपको चाहिए, उसके बाद कांसी चाहिए या तखम कांसी चाहिए। ये आपको यानी उसके पत्ते और उसके बीज वो साथ मिक्स होंगे। उसके अलावा आपको साथ में सूखी मेथी चाहिए। इन चीज़ों को आपने मिक्स करना है। इनकी क्या तादाद है वो आपको बताते हैं और किस तरह से मिक्स करना है वो तरीका भी बताते हैं, और इसका इस्तेमाल करने से आपको फ़वाइद क्या होंगे वो तमाम चीज़ें आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि आलमी इदारे सेहत की हालिया तहकीक के मुताबिक 4 दहाइयों से भी कम अरसे में दुनिया भर में ज़ियादतीस के मरीजों की तादाद में 4 गुना इजाफा हुआ है। इस वक्त दुनिया भर में 40 करोड़ से ज़ायद अफराद इस मर्ज में मुब्तला हैं और ये तादाद अगले 20 सालों में दुगनी होने की तवक्को की जा रही है। तहकीकात इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि दुनिया में मुअम्मर आबादी और मोटापे की बढ़ती सतह आलमी सेहत आमा का बढ़ता हुआ मसला है, जिसको हमने नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। दोस्तों, ये नुस्खा जब आप अपनाएंगे तो इस नुस्खे को अपनाने की वजह से आपको शुगर की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। आपने करना कुछ इस तरह से है कि आपने 50 ग्राम वो कलौंजी लेनी है। कलौंजी 50 ग्राम लेने के बाद आपने कांसी या तखम कांसी वो आपने 50-50 ग्राम लेनी है, यानी 50 आपने कांसी और 50 तखम कांसी, जिसमें पत्ते और बीज भी शामिल होंगे। इन दोनों को मिला लिया जाए तो 100 ग्राम ही बन जाएगा। उसके बाद आपने मेथी दाना लेना है जो 100 ग्राम होगा। इन तीनों चीज़ों को आपने मिक्स करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने आधा चम्मच चाय वाला होता है वो आपने सुबह निहार मुंह और शाम को इसको खाना है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो फिर देखेंगे कि बेहतरीन किस्म के नताइज वो आपके सामने आएंगे। आपने इसको इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी इंसुलिन को नहीं छोड़ देना। आपने इसका इस्तेमाल करते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता उसको छोड़ना है, ताकि आपकी शुगर लेवल वो बेहतर हो सके। ये शख्स जिसने इस पर अमल किया, उसका ये कहना था कि जब वो इसका इस्तेमाल कर रहा था, इंसुलिन लगा रहा था, तो उसकी शुगर काफ़ी ज़्यादा लो भी रहना शुरू हो गई। उसने फिर आहिस्ता आहिस्ता करके डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इंसुलिन का लेवल वो कम किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इसको इस्तेमाल में लाता गया और फिर इसके फ़वाइद वो उसे मिलना
शुरू हो गए। बहुत से लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, आप लोग भी इससे जरूर फायदा उठाइएगा। दोस्तों यहाँ पर आपसे एक सवाल है कि आपके घर में कितने लोग ऐसे हैं जो शुगर के मर्ज में मुब्तला हैं। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये एक सर्वे भी है ताकि हमें मालूम हो सके कि कितनी आबादी, कितने लोग जो हैं इसका शिकार हो चुके हैं। दोस्तों आपको बताएं कि इस बात के शवाहिद भी मौजूद हैं कि सेहत बख्श ग़िज़ा, बाकायदगी से जिस्मानी सरगर्मियों को, वज़न को नॉर्मल रखने और तंबाकू नोशी से इज्तनाब जैसी आदात से ज़ियाबतीस के बहुत से केसेस जो हैं उनकी पेचीदगियों से महफूज रहा जा सकता है, मगर ज़्यादातर आदात पर अमल ही नहीं किया जाता। तहकीकात बताती हैं कि जब बच्चों में ज़ियाबतीस का खतरा लाहक रहता है उसमें तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पिछली कुछ दिहाइयों में ज़ियाबतीस में से 80% से ज़ायद अमवात कम और मुतवस्सित आमदन वाले मुल्कों में हुई हैं। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में मोटापे, ज़ियाबतीस, कैंसर और अमराज़ क़ल्ब जैसी बीमारियों में बड़ी सतह पर इजाफा हुआ है, जबकि इन अमराज को पहले मगरबी तर्ज़ ज़िंदगी की बीमारी के तौर पर समझा जाता है। इस कसीर इजाफे के पीछे बड़ी वजह दबाव और ज़्यादा गैर मुतहरिक तर्ज़ ज़िंदगी और इसके साथ साथ जिस्मानी सरगर्मी जैसे वॉकिंग और साइकिलिंग में कमी होना है। ज़ियाबतीस मर्ज़ में इजाफे का एक और अहम उनसर रवायती और ग़िज़ाई से भरपूर खुराक की बजाय ज़्यादा कैलोरीज़ वाली खुराक का इस्तेमाल और फास्ट फूड का बढ़ता हुआ रुझान है। पाकिस्तान में लोगों और ख़ानदानों में ज़ियाबतीस और इसकी पेचीदगियों में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जिनकी वजह से हमारी मईशत और हमारे मुआशरे पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। ज़ियाबतीस से मुकाबला करने के लिए अवामी और निजी सेक्टर की सतह पर पॉलिसियाँ और पार्टनरशिप बनाने की ज़रूरत है, जिनके ज़रिए अवाम के दरमियान आगाही फराहम करने के लिए सेहत आमा की मुहिम जैसे इक़दाम उठाए जाएँ, ख़ास तौर पर उन लोगों के दरमियान जिन्हें ज़ियाबतीस और उनकी पेचीदगियों का खतरा लाहक है। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ज़ियाबतीस है क्या। ये एक दायमी मर्ज़ है जो या तो तब होता है जब हमारा लुबलुबा काफ़ी मिकदार में इंसुलिन बनाना बंद कर दे, या जब जिस्म लुबलुबे से बनने वाली इंसुलिन को मौसर अंदाज में इस्तेमाल ना कर पाता हो। एक मुद्दत तक ज़ियाबतीस से रोकथाम होने के नतीजे में आम तौर पर हाइपरग्लाइसेमिया या ब्लड शुगर बढ़ जाता है, और एक वक्त के बाद ये आपके दिल, ब्लड वेसल्स या खूनी अरूक, आंखों, गुर्दों और एसाब जैसे जिस्मानी निज़ामों को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है, जो दायमी मसाइल और मौत का सबब बनता है। इसके अलावा खून का कम बहाव, पैरों और दूसरी चीज़ों में यानी नुस्खों का कमज़ोर हो जाना, पैर में अल्सर और इसके साथ साथ इन्फेक्शन के ख़तरे का बढ़ जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये ज़ियाबतीस का ख़तरा ही हैं। ज़ियाबतीस की दो इकसाम होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 ज़ियाबतीस जिसे पहले इंसुलिन कहा जाता है, जिसमें इंसुलिन की पैदावार में कमी होती है और इसलिए रोज़ाना इंसुलिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। टाइप 1 की वजह मालूम नहीं होती, इसलिए इससे महफूज नहीं रहा जा सकता। फिर भी ऐसा सोचा जाता है कि ये मर्ज़ जीनियाती और माहौलियाती उनसर के इम्तराज़ के नतीजे में जन्म लेता है। टाइप 2 ज़ियाबतीस जिसे पहले नॉन इंसुलिन कहा जाता था, जिसमें इंसुलिन के गैर मौसर इस्तेमाल के बायस होती है। टाइप 2 ज़ियाबतीस के वो लोग शिकार होते हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है और जिस्मानी तौर पर सरगर्म नहीं होते। इसको रोका जा सकता है, ये जीनियाती अमल से भी पैदा हो सकती है। यहाँ पर ये बात आप पर वाज़े कर देना चाहते हैं कि ज़ियाबतीस एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ परहेज़ है। अगर परहेज़ किया जाए तो इस बीमारी से अपने आप को महफूज रखा जा सकता है। इस शख्स ने जो नुस्खा शेयर किया उसने खुद उस पर अमल किया और उसकी शुगर 115 पर आ गई। ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। आप सब लोग भी इस पर अमल कीजिएगा। बहुत से लोगों ने इस पर अमल करके फ़ायदा उठाया है, आप लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं जो आसानी से आप सभी लोगों को मिल भी जाएंगी और इनसे फ़ायदा भी आप लोग उठा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाएं, व्हाट्सएप के जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बात दूसरों तक पहुंचाना एक सदका जारिया है। आपके इस इक़दाम की वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगियां महफूज हो सकती हैं और वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वीडियो फाइट को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यह है कि नीचे नजर आने वाले रेड कलर के सब्सक्रिप्शन के बटन पर क्लिक करने के बाद आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि मजीद आने वाले वक्त में जो वीडियोस हम आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके और आप उनसे मुस्तफीद हो सकें।
आप हमारे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं, जहां पर मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं। शुगर के हवाले से मुख्तलिफ हमने नुस्खे भी शेयर किए हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।